तो अब होपफुली सब ठीक होगा, है ना। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ्स, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हमारे पास वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम ले लूँ और यहाँ पर पोजीशन ले लूँ, यहाँ पर x का मतलब क्या है, पोजीशन, एंड t का मतलब क्या है, टाइम। तो क्योंकि मैंने एक तरफ पोजीशन और एक तरफ टाइम ली है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। एंड आई टोल्ड यू let's say I have taken time in seconds and I have taken position in meters, and here there are different numbers, जहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। It will look something like this. It's a straight line, है ना। तो I told you an example कि एक बच्चा है जो 1 सेकंड में 1 मीटर की छलांग मारता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैं लेट्स से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। तो यहां पर इस वाली लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। और इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। दैट्स वेरी क्लियर। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एज लॉन्ग एज द लाइन इज स्ट्रेट, देन object is moving with uniform velocity. जब तक ये लाइन बिल्कुल सीधी बन रही है, ठीक है। सीधी बनने से मेरा मतलब क्या है, ये वाली सीधी तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पर किसी एंगल पे बन रही है अदर देन 0, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अ लिटिल। बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी मीन कि जितना डिस्टेंस ये 1 सेकंड में कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये अगले सेकंड में कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये अगले सेकंड में कवर करेगा। इट मीन्स कि द रेट विद विच डिस्टेंस चेंजेस या डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ क्या नहीं हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। बट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट समथिंग, स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन टू मी। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट समथिंग। वो क्या चीज है, इफ आई हैव टेकन पोजीशन दिस साइड, इफ आई हैव टेकन टाइम दिस साइड, एंड मेरे पास एक लाइन ऐसी आ जाए लेट्स से, और एक लाइन ऐसी आ जाए, और एक लाइन ऐसी आ जाए, एंड मैं इसे बोल दूं ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, तो ये अलग अलग लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, उस चीज के बारे में हम सीखेंगे। तो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इट लाइक दिस। जैसे मान लीजिए आई हैव अ प्लैंक हेयर, ये मेरे पास क्या है, एक प्लैंक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। देखिए इस लाइन को भी आप प्लैंक की तरह इमेजिन करें। यहां पर वी कैन कंपेयर ऑल दिस लाइंस। जैसे मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री का एंगल है,
आप इसे लिफ्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन के साथ इसका कुछ एंगल बन रहा है। जैसे मान लो ना, अगर ये यहां पर है तो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है ना, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, टाइम एक्सिस की। अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। जैसे मैंने इसे थोड़ा सा लिफ्ट किया, जैसे ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये कुछ एंगल बना रहा है नीचे वाली लाइन के साथ। एंड इफ आई लिफ्ट इट फर्दर तो वो एंगल बढ़ रहा है, यहां पर वो बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है उसकी? 90। दिस इज 90 डिग्रीज। ये इसके पीछे नहीं जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, द वैल्यू ऑफ एंगल वेरीज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इज दिस मच क्लियर? अब एंगल बड़ा होने का क्या मतलब है, एंगल छोटा होने का क्या मतलब है, इसकी हम बात करते हैं और इस तरीके से समझेंगे कि आपको ये पूरी लाइफ टाइम नहीं बोलेगा। ठीक है? सो विल बी डिस्कसिंग कि एंगल ज्यादा होता है तो क्या होता है, अगर एंगल कम होता है तो क्या होता है ना? ओके, तो अब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि एंगल ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है। हेयर यू कैन सी कि हेयर यू कैन सी, जैसे आपके बोर्ड पे था, अगर ये एक प्लैंक है तो अभी ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री। आप इमेजिन कीजिए, यू जस्ट इमेजिन कि जैसे हमारी टाइम एक्सिस थी, टाइम एक्सिस यहां से लेकर के इस तरफ को है, ये टाइम एक्सिस है। अब मैं इसको लिफ्ट करूंगा थोड़ा सा। अच्छा, पहले देखो 0 डिग्री है ना, और मैंने बॉल यहां पर रख दी, क्या ये बॉल मूव कर रही है? इसका मतलब क्या है कि जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखना, मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, आई विल इंक्रीज द एंगल अ लिटिल। ठीक है, कैन यू सी कि ये कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ? यू कैन सी ये वाला एंगल है। नाउ मैं इसको यहां पर रखता हूं, क्या ये रोल कर रहा है? इसकी कुछ स्पीड, ये स्पीड गेन कर रहा है ना। अब मैं एंगल को और बढ़ाऊंगा एंड यू टेल मी कि स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, मैं एंगल को और बढ़ा देता हूं, नाउ टेल मी। और बढ़ गई, मैं एंगल को और बढ़ा देता हूं, इसका मतलब क्या है? इफ आई इंक्रीज द एंगल स्पीड इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि इफ आई हैव दिस ग्राफ, क्या ये विजिबल है? तो ओके, इसका मतलब क्या है कि ओके, तो अब देखिए, जैसे कि हमने प्लैंक का एंगल बढ़ाया तो स्पीड बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ए के लिए ऐसी लाइन आती है तो वो बी और सी के कंपैरिजन में स्लो मूव करेगा। बी की स्पीड यहां ए से ज्यादा होगी और सी की स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सो यहां पर वी कैन कंक्लूड कि इफ एंगल इज लार्ज देन इट मीन्स object is moving with great speed. Great speed or high speed you can write. बोलिए, ठीक है? Is it clear? Okay.